Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 5, legislature. In this chapter, we shall discuss about the next organ of government that is called legislature. So, today we shall discuss three different topics. First one is introduction. Second, why do we need a parliament? हमें संसद की ज़रूरत क्यों होती है. थर्ड वन इज़ वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. हमारी जो संसद है उसमें हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है. इंट्रोडक्शन. एज यू नो देर आर 3 organs ऑफ गवर्नमेंट इन यू कैन से इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. लेजिस्लेचर्स ऑक्यूपाई अ सेंट्रल प्लेस. जो लेजिस्लेचर होता है इसका एक सेंट्रल प्लेस होता है, एक मध्यक भूमिका निभाता है ये. देर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी. एंड वी हैव read about executive. So today we shall discuss next organ, that is legislature. So it is the legislature, ये विधान पालिका ही होती है, which makes the laws, जो कानून बनाती है, while the executive implements these laws. और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या करती है, इन laws को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है. एंड द थर्ड वन द जुडिशरी इंटरप्रेट्स देम. वो इन्हें एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रेट करती है. सो लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं इनका चुना जाता है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा. एंड मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ देम. फिर उनकी तरफ से क्या करते हैं, कानून बनाते हैं. सो लेजिस्लेचर इज़ द सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सो लेजिस्लेचर क्या है, विधान पालिका क्या है, ये सेंटर का काम करती है. सेंटर है किसका, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी का. एंड इट इज़ मेक्स लॉज, ये कानून बनाती है. एंड इज़ फील्ड विद एक्शंस, वॉकआउट्स, डेलिब्रेशन, धरनाज, प्रोटेस्ट, अनएनिमिटी, कंसर्न, कन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन. ये all these things happen in this organ of government. So legislature is a genuine, effective and efficient representation of people. So जो legislature है, विधान पालिका है, ये क्या होती है, ये क्या है, एक genuine और effective, प्रभावशाली एंड efficient रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है किसकी, ऑफ पीपल की, लोगों की. एंड इट हेल्प्स people in making the representative responsible and accountable. ये हेल्प करती है लोगों की कि इनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल रहें उनके प्रति. एंड इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. ये फाउंडेशन है, ये नींव है किसकी, जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी. सेकेंड, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, हमें संसद की ज़रूरत क्यों होती है. एज यू नो नो डेमोक्रेसी कैन फंक्शन विदाउट अ पार्लियामेंट. कोई भी लोकतंत्र वो नहीं चल सकता किसके बिना, पार्लियामेंट के बिना, संसद के बिना. एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस. और भारत में ऐसा कोई अपवाद नहीं है. सो वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट चाहिए. सो देयर आर सेवरल रीजन्स. यहाँ पे कुछ कारण हैं जिसके कारण हमें पार्लियामेंट चाहिए. सो फर्स्ट वन क्या है, पार्लियामेंट हैज़ सुप्रीम पावर. मीन्स द पार्लियामेंट हैज़ सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया. पार्लियामेंट के पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा शक्ति होती है विधान पालिका के तहत. एंड इट मेक्स अमेंड्स एंड अबोलिशेस लॉज. पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है, उनमें बदलाव करती है और उनको हटा भी देती है. सेकंड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव.
The parliament throughout the world exercise means keep some control over the executive. जो पार्लियामेंट है ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित करती है. इन इंडिया, भारत में, द एग्जीक्यूटिव में जैसे द प्राइम मिनिस्टर है एंड द हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके जो मंत्रिपरिषद है, आर अंसवरेबल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ये सारी क्या है, ये सारी जिम्मेवार है किसके प्रति, संसद के प्रति. बट अ गवर्नमेंट कैन रन ओनली टिल इट enjoy मेजोरिटी इन द पीपल्स हाउस. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कब तक चल सकती है, जब तक उसके पास क्या है, मेजोरिटी है इन द पीपल्स हाउस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेक बजट फॉर द कंट्री. जो पार्लियामेंट होती है, द पार्लियामेंट मेक्स द बजट फॉर द कंट्री. जो पार्लियामेंट है वो देश का बजट बनाती है, देश के लिए. एंड पब्लिक मनी कांट बी स्पेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट. जो लोगों का पैसा है, जो डिफरेंट वेज से गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, चाहे वो टैक्सेस के फॉर्म में होता हो, चाहे जीएसटी के फॉर्म, अदर डिफरेंट वेज, वो तब तक स्पेंड नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट उसको सैंक्शन ना कर दे, परमिशन ना दे दे. एंड नेक्स्ट थिंग, प्रोवाइड ए फोरम फॉर डिस्कशन. जो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक. जो पब्लिक के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर डिबेट के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाती है. एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो कुछ इश्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल के, उसके ऊपर डिबेट होती है, कंडक्ट करवाती है, सो दैट it can take right decision. Your next point is, why do we need two houses of parliament? हमें पार्लियामेंट के दो हाउसेस क्यों चाहिए, हमें क्यों आवश्यकता होती है दो सदनों की. द टर्म पार्लियामेंट, ये जो टर्म है पार्लियामेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, द यूनियन लेजिस्लेचर. The legislature of state is known as state legislature. The legislature of state, किसी देश की जो विधान पालिका है, is known as state legislature. से state legislature कहा जाता है. When a legislature has two houses, अगर किसी विधान पालिका में दो हाउसेज होते हैं, it is known as bicameral. तो इसे bicameral लेजिस्लेचर कहा जाता है. एंड व्हेन इट हैज़ गॉट अ सिंगल हाउस, अगर उसमें एक हाउस है, इट इज़ नोन एज यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर. तो उसे यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर कहा जाता है. इंडियन पार्लियामेंट हैज़ गॉट अ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर. जो भारतीय संसद है इसमें क्या है, बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है, मीन्स टू हाउसेज हैं. द लोकसभा, और जिसको आप ये बोल सकते हो हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा का सेकंड नेम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, विच इज़ द लोअर हाउसेज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है अपने प्रतिनिधियों को. सेकंड, द राज्यसभा, और उसका सेकंड नेम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, विच इज़ द अपर हाउस. जो अपर हाउस राज्यसभा कौन सा होता है, अपर हाउस होता है, और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है. इज़ इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गिवन द राइट टू चूज़ अ बाइकैमरियल और यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर. जो स्टेट्स है, द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा राज्यों को ये दर्जा दिया गया है कि वो कैमरियल और बाइकैमरियल और यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर का चुनाव कर सकते हैं. एट प्रेजेंट देयर आर फ्यू स्टेट्स वेयर देयर इज़ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एक्सेट्रा. इंडिया अडोप्टेड
a bicameral legislature ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स थे जिसके कारण इंडिया को इसे अडोप्ट करना पड़ा, फॉलो करना पड़ा। सो फर्स्ट क्या है, टू गिव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इंडिया इज़ अ कंट्री with large size and diversity, and the two houses in the union legislature give it an opportunity to give adequate representation to all sections of society। जैसे भारत का जो साइज़ है बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है भारत के अंदर, और टू हाउसेस है यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर। ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी देता है रिप्रेजेंटेशन की, किसको? ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सभी तबके हैं, सभी जो कैटेगरीज है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किसकी? रिप्रेजेंटेशन की। सेकंड, इट गिव्स एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के हर हिस्से में हर किसी को क्या मिलता है? जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे। थर्ड, टू इंश्योर अ क्रॉस चेक ऑन एवरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इट इंश्योर्स अ क्रॉस चेक ऑन एवरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी और बिल एज इट गोज़ फ्रॉम वन हाउस टू द अदर हाउस फॉर रिविज़न। ये क्या सुनिश्चित करता है? एक क्रॉस चेक, डीपली ऑब्जर्वेशन ऑन एवरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉलिसी ली जाती है, वो जो भी पॉलिसीज़ अपनाई जाती है उसके रिगार्डिंग दोनों सदनों में क्या होती है? डिस्कशन होती है। ओके, या कोई बिल है उसको डिस्कशन होती है। एज इट गोज़ फ्रॉम वन हाउस टू द अदर हाउस फॉर रिवीजन। अगर कुछ करेक्शंस है, कुछ अमेंडमेंट्स है, तो वो बाद में कर दी जाती हैं। और आफ्टर दैट इट टेक द फॉर्म ऑफ पॉलिसी। And two houses make it possible to have every decision reconsidered. Sometimes one house may take a decision in hurry, but not second house. So that's why India adopted a bicameral legislature. So dear students, today we have discussed 3 different topics. So I hope you will understand it nicely. So listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.